यह मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तीसरा लेक्चर है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे चैनल पर रेगुलर सभी अगर वीडियो देखते हैं तो अलग से फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई दो आवेश हमेशा एक दूसरे पर बल आरोपित करता है। ये बल जो है प्रकार का है, उसकी प्रकृति क्या है? आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या फिर प्लस माइनस। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आवेश जो हैं सजातीय हो तो वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सजातीय का अर्थ है जिसका जात समान हो, अर्थात दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। अगर इस तरह का आवेश है तो आवेश हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर भगाता है। जबकि यदि आवेशों का जात समान न हो, विजातीय हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ में हमें पढ़ना होता है कि कोई दो आवेश या प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो, तो वो एक दूसरे पर जो बल लगाता है उस बल का मैग्नीट्यूड या परिमाण क्या होगा। आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है, जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है आवेश के बीच लगने वाला बल। आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर हम ये लेकर चलें कि दो आवेश Q1 Q2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तो दोनों आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों अर्थात Q1 × Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात दोनों आवेशों के बीच लगने वाला दोनों आवेशों के बीच का जो गुणनफल है वो जितना अधिक होगा उतना उनके बीच लगने वाला बल अधिक होगा। यदि उनका गुणनफल कम होगा तो उनके बीच लगने वाला बल कम होगा। अगला पॉइंट है, यह बल माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात ये बल जो है माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग माध्यम होंगे तो आवेशों के बीच लगने वाला बल अलग अलग होगा। अगर हम इसे हवा में रखेंगे तो बल दूसरा लगेगा। अगर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन अलग अलग माध्यम में रखेंगे तो इनके आवेशों के बीच लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट है, यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो उनके लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात उल्टा होती है। अगर उन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके दूरी के उल्टा होता है, अर्थात अगर दूरी बढ़ती है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल घटेगा, अगर दूरी घटती है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा। यदि हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड को एक ही में मर्ज कर दें, तो एक ही के साथ लिख दें, तो F प्रोपोर्शनल जो है Q1 × Q2 बटा r²। Q1 Q2 पहले इक्वेशन में ऊपर था और दूसरे इक्वेशन में r² नीचे था। दोनों मर्ज हो करके F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 बटा r² हो गया। अब जो है इसे बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा r²। 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है।
और हेक्सा नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसका मान निर्वात में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार ये जो है हेक्सा नॉट का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तथा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाता है। ये अब जो है अगर इस कांस्टेंट्स का वैल्यू रख दिया जाए इस इक्वेशन में तो 4 तो कांस्टेंट ही है, 4 का वैल्यू 4 ही, पाई जो है 22/7 या 3.14 रख दें और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रख दें तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है जो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का परिमाण F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होगा। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा। आगे चलते हैं। इसी इक्वेशन में अगर जो है दो आवेश हवा को छोड़कर निर्वात को छोड़कर किसी मीडियम में रखे जाएं तो इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन आ जाता है जो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाता है, जहां एप्सिलॉन को माध्यम का पारावैद्युतांक या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बोला जाता है। अब जो है ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जो है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इस एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। अब जो है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात का परावैद्युतांक कहते हैं। अब जो है यह इस इक्वेशन से हम एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, अर्थात हम आपेक्षिक परावैद्युतांक को डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं। इसका डिफिनीशन जो है इस प्रकार होगा कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हमेशा एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसके लिए जो है दो पॉइंट्स और जो है महत्वपूर्ण हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट्स है एप्सिलॉन आर का वैल्यू मान हमेशा 1 और अनंत के बीच होता है। इसका मान 1 से न छोटा हो सकता है न कभी ऋणात्मक हो सकता है। अगला ये आपेक्षिक परावैद्युतांक से रिलेटेड एक और पॉइंट्स है कि इसका कोई मात्रक या विमान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आपेक्षिक परावैद्युतांक समान राशि का, दो समान राशि का अनुपात है। इसलिए जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, जो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के हवा में दूरी 1.6 मीटर है, उनके बीच आरोपित बल ज्ञात करें। यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन Q1 के जगह पर और प्रोटॉन जो है Q2 के जगह पर। चूँकि हम पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो परिमाण में समान होता है लेकिन प्रकृति में भिन्न होता है।
ये आपको माइनस और ये प्लस में होगा, लेकिन यहाँ हम केवल बल ज्ञात कर रहे हैं। बल यहाँ नहीं पूछा जा रहा है कि आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का, इसलिए डायरेक्ट हम फार्मूला में रख देंगे। यहाँ Q1 दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, Q2 दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और R जो है 1.6 मीटर है। इसलिए ये सब मान जो है अगर फार्मूला में रखा जाता है तो फार्मूला हमारे पास है F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹ Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और Q2 का जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो है बीच की दूरी दिया गया है 1.6 मीटर। चूँकि स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे, ये पहला से ये कटेगा, दूसरा से ये कट जाएगा, और जो है 9 इंटू 10⁹ और -19 और -19 हो गया 10⁻−38। 9 इंटू 10⁻−29 न्यूटन, चूँकि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है इसलिए ये न्यूटन हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के आइकन को दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके।